क्या आप जानते हैं कि शेर अपने शिकार प्रयासों में से केवल एक चौथाई में ही सफल होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपने 75% प्रयासों में असफल होते हैं और उनमें से केवल 25% में ही सफल होते हैं। अधिकांश शिकारियों द्वारा साझा किए गए इस छोटे प्रतिशत के बावजूद वे अपने पीछा और शिकार के प्रयासों में निराश नहीं होते हैं। इसका मुख्य कारण भूख नहीं है जैसा कि कुछ लोग सोच सकते हैं, बल्कि यह व्यर्थ प्रयासों के कानून की समझ है जो जानवरों में सहज रूप से निर्मित हो गई है, एक ऐसा कानून जिसके द्वारा प्रकृति नियंत्रित होती है। मछलियों के आधे अंडे खाए जाते हैं, भालू के आधे बच्चे युवावस्था से पहले ही मर जाते हैं, दुनिया की अधिकांश बारिश महासागरों में होती है और पेड़ों के अधिकांश बीज पक्षी खा जाते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जानवर, पेड़ और प्रकृति की अन्य शक्तियां व्यर्थ प्रयासों के नियम के प्रति अधिक ग्रहणशील हैं। केवल मनुष्य ही सोचते हैं कि कुछ प्रयासों में सफलता न मिल पाना असफलता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम तभी असफल होते हैं जब हम कोशिश करना बंद कर देते हैं। सफलता का अर्थ संकटों और पतन से मुक्त जीवन जीना नहीं है, बल्कि सफलता अपनी गलतियों पर आगे बढ़ना और हर उस चरण से आगे बढ़ना है जहां आपके प्रयास अगले चरण की प्रतीक्षा में बर्बाद हो गए थे। यदि कोई ऐसा शब्द है जो इस संसार का सारांश प्रस्तुत करता है तो वह बस फिर से जारी रहेगा। प्रेरित होना। किसी भी स्थिति में आत्मविश्वास महसूस करने के लिए, चाहे वह कितनी भी कठिन या डरावनी क्यों न हो, अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करें और खुद को याद दिलाएं कि आपने अतीत में चुनौतियों पर काबू पाया है और फिर से ऐसा कर सकते हैं। अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए गहरी सांस लें, मुस्कुराएं और सकारात्मक आत्मचर्चा में संलग्न रहें। स्थिति में स्वयं को सफल होने की कल्पना करें और इसके साथ आने वाले उत्साह और दृढ़ संकल्प को महसूस करें। अपने आप को सफलता का सर्वोत्तम मौका देने के लिए पहले से तैयारी करें और एक योजना बनाएं। आप सक्षम और मजबूत हैं और आप अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को संभाल सकते हैं। अपने आप पर विश्वास रखें और बाहर जाएं और अपने डर पर विजय प्राप्त करें। लेने के लिए दुनिया आपकी है, बाहर जाएं और इसे साकार कीजिए। अपने सपनों को हासिल करने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए हमें अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने और जोखिम लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। अज्ञात को अपनाने और अपने डर का डटकर सामना करने से ही हम वास्तव में विकसित और फल फूल सकते हैं। जब हम खुद को नई और डरावनी चीजों को आजमाने के लिए प्रेरित करते हैं तो हम खुद को असीमित संभावनाओं की दुनिया के लिए खोल देते हैं। लेकिन यह आसान नहीं है। भय और अनिश्चितता भारी हो सकती है और हमारे आराम क्षेत्र में रहना आकर्षक हो सकता है जहां यह सुरक्षित और परिचित है। लेकिन हमारे आराम क्षेत्र में रहने का अर्थ है जीवन द्वारा प्रदान किए जाने वाले सभी अद्भुत अनुभवों और अवसरों को खो देना। इसका मतलब है सामान्यता से समझौता करना और कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंचना। तो अपने डर को त्यागें और विश्वास की छलांग लगाएं। खुद पर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें और साहसिक कदम उठाने का साहस रखें। जोखिम लेने का प्रतिफल अर्थ, उद्देश्य और पूर्ति से भरा जीवन है। यह एक ऐसा जीवन है जो वास्तव में जीने लायक है। इसलिए उठें, गहरी सांस लें और अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलें। दुनिया आपकी पहचान बनाने का इंतजार कर रही है। यहाँ सफलता के लिए 10 महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं। स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। एक मजबूत कार्य नीति और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करें। कार्रवाई करें और जोखिम लेने के लिए तैयार रहें। लगातार सीखते रहें और खुद को बेहतर बनाते रहें। चुनौतियों का सामना करने के लिए दृढ़ और लचीले रहें। अपने समय को प्राथमिकता दें और प्रभावी ढंग से प्रबंधित करें। अन्य सफल लोगों के साथ नेटवर्क बनाएं और संबंध बनाएं। अनुकूलनीय बने और परिवर्तन के लिए खुले रहें। अपने सभी कार्यों में ईमानदार और नैतिक रहें। विकास की मानसिकता रखें और सफलता के लिए अपनी क्षमता पर विश्वास रखें। ये सिद्धांत सफलता की गारंटी नहीं है, लेकिन ये आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करने के लिए एक मजबूत आधार और मार्गदर्शक सिद्धांतों का एक सेट प्रदान कर सकते हैं। वर्तमान क्षण कभी कभी अस्वीकार्य, अप्रिय या भयानक होता है। ये वैसा ही है जैसा यह है। ध्यान दें कि मन इसे कैसे लेबल करता है और ये लेबलिंग प्रक्रिया, ये निरंतर निर्णय में बैठने से दर्द और नाखुशी कैसे पैदा होती है। मन की यांत्रिकी को देखकर आप इसके प्रतिरोध पैटर्न से बाहर निकलते हैं और फिर आप वर्तमान क्षण को रहने की अनुमति दे सकते हैं। यह आपको बाहरी परिस्थितियों से आंतरिक स्वतंत्रता की स्थिति, सच्ची आंतरिक शांति की स्थिति का स्वाद देगा। फिर देखें क्या होता है और यदि आवश्यक या संभव हो तो कार्रवाई करें। स्वीकार करें, फिर कार्य करें। खुद को जानने के लिए समय निकालें। अरस्तु ने कहा, अपने आप को जानो। जब आप जानते हैं कि आप कौन हैं, तो आप अपने लक्ष्यों, अपने सपनों, अपने मानकों, अपने दृढ़ विश्वास के बारे में समझदार हो सकते हैं।
ये जानना कि आप कौन हैं, आपको अपना जीवन उद्देश्य और अर्थ के साथ जीने की अनुमति देता है। एक संकीर्ण फोकस बड़े परिणाम लाता है। लोगों के इतनी जल्दी हार मानने का मुख्य कारण यह है कि वे ये देखने लगते हैं कि वे कितनी दूर आ गए हैं, इसके बजाय उन्हें अभी कितनी दूर जाना है। लेकिन ये छोटी छोटी जीतों की एक श्रृंखला है जो हमें सबसे महत्वपूर्ण सफलता दिला सकती है। पूरा दिखाओ, अतीत पर ध्यान न दें और भविष्य के बारे में दिवास्वप्न न देखें, बल्कि वर्तमान क्षण में पूरी तरह से दिखने पर ध्यान केंद्रित करें। धारणाएं न बनाएं। यदि आप स्थिति को पूरी तरह से नहीं जानते हैं तो आप कोई सूचित राय नहीं दे सकते। धैर्यवान और दृढ़ रहें। जीवन यह नहीं है कि आप क्या हासिल करते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप क्या हासिल करते हैं। पाने के लिए देना होगा। यदि आप दूसरों का समर्थन, मार्गदर्शन और नेतृत्व करते हैं, यदि आप उनके जीवन में योगदान देते हैं, तो आपको सर्वोत्तम पुरस्कार प्राप्त होंगे। भाग्य कड़ी मेहनत से आता है। भाग्य तब बनता है जब कड़ी मेहनत, समय और प्रतिभा एक दूसरे से मिलते हैं। हर समय अपना सर्वश्रेष्ठ बने। आप कभी नहीं जानते कि भविष्य क्या लेकर आएगा, इसलिए हमेशा वर्तमान का सर्वोत्तम उपयोग करें। हर किसी को प्रभावित करने की कोशिश न करें। सबसे दुखी लोग वे हैं जो इस बात की सबसे अधिक परवाह करते हैं कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं। डरने से मत डरो। कभी कभी आपको विकास के लिए जिस एक चीज की जरूरत होती है, वही एक चीज होती है जिसे करने से आप सबसे ज्यादा डरते हैं। सीखने के लिए सुनो। सुनना कैसे सीखें? जब आप बात कर रहे हो तो आप कुछ भी नहीं सीख सकते। जीवन अच्छा है लेकिन उचित नहीं है। ये भ्रम कि जीवन को निष्पक्ष माना जाता है बहुत दुख का स्रोत है। कोई भी कार्य आपके अधीन नहीं है। अपने आप को किसी से या किसी भी चीज से ऊपर न रखें। चुपचाप मेहनत करो और सफलता को शोर मचाने दो। आप जो चाहते हैं वह हमेशा नहीं मिल सकता, लेकिन जैसा कि गीत कहता है, यदि आप प्रयास करेंगे तो आप पा सकते हैं कि आपको वह मिल जाएगा जिसकी आपको आवश्यकता है। जब आप क्रोधित हो या प्रसन्न हो तो निर्णय न लें। सबसे अच्छे निर्णय स्पष्ट चेतन मन से लिए जाते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक किसी भी भावना के आवेश में नहीं। इस बात की चिंता मत करो कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं। व्यक्तित्व वहीं से शुरू होता है जहां तुलना खत्म होती है। अद्वितीय होना, यादगार बनो, विश्वास रखें, गर्व होना, विपत्ति को अवसर के रूप में उपयोग करें। प्रत्येक हानि एक अवसर की ओर ले जाती है और प्रत्येक प्रतिकूलता नई संभावनाओं की ओर ले जाती है। वह करो जो सही है, वह नहीं जो आसान है। चरित्र की मजबूती हमें आसान विकल्प होने पर भी सही काम करने के लिए प्रेरित करती है। जब तक आप कार्रवाई नहीं करते तब तक सपने सपने ही रहते हैं। कार्रवाई के बिना कोई भी विचार महज एक सपना है। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप अपने साथ चाहते हैं। सही करना, अपनी पूरी कोशिश करो। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि वे आपके साथ व्यवहार करें। जब आप नौकरी छोड़ देते हैं तो आप असफल हो जाते हैं। किसी भी प्रयास में हारने का निश्चित तरीका छोड़ देना है, लेकिन थकान, बेचैनी और निराशा महज प्रयास के लक्षण हैं। अपनी अंतरात्मा पर भरोसा रखें। यदि आप दूसरे अनुमान को खत्म कर दें तो अंतर्ज्ञान का क्या फायदा। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन आत्मसंदेह है। हर दिन कुछ नया सीखें। एक विद्यार्थी की मानसिकता रखें। ये कभी न सोचे कि आप प्रश्न पूछने के लिए बहुत बूढ़े हैं या कुछ नया सीखने के लिए बहुत कुछ जानते हैं। जो मूल्यवान है उसे महत्वपूर्ण बनाओ। इस बारे में सोचने के बजाय कि क्या लाभदायक है, इस बारे में सोचे कि क्या मूल्यवान है। दूसरों में निवेश करें और आप अपना पोर्टफोलियो बढ़ाएंगे। अपने आप पर विश्वास रखें। आप अपने आप को जिस तरह से देखते हैं वैसे ही आप अपने आप से व्यवहार करेंगे, और जिस तरह से आप अपने आप से व्यवहार करते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। आत्म करुणा का अभ्यास करें। अपने प्रति दयालु और समझदार होना महत्वपूर्ण है, खासकर जब आप दोषपूर्ण आत्म छवि से जूझ रहे हों। अपने आप से प्रतिज्ञान कहने का प्रयास करें, जैसे कि मैं प्यार और सम्मान के योग्य और योग्य हूं, या मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा हूं और यह पर्याप्त है। सहायक रिश्तों की तलाश करें। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आप पर विश्वास करते हैं और आपका समर्थन करते हैं। इससे आपको अधिक सकारात्मक आत्म छवि बनाने में मदद मिल सकती है। ऐसे दोस्तों, परिवार या किसी चिकित्सक की तलाश करें जो आपको खुद को अधिक सकारात्मक रोशनी में देखने में मदद कर सके। आत्म देखभाल में संलग्न रहें। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से अपना ख्याल रखने से आपको अपने बारे में बेहतर महसूस करने में मदद मिल सकती है।
इसमें व्यायाम करना, पर्याप्त नींद लेना, अच्छा खाना और ऐसे शौक शामिल करना शामिल हो सकते हैं जो आपको खुशी देते हैं। नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। यदि आप स्वयं को अपने बारे में नकारात्मक विचार सोचते हुए देखते हैं, तो उस अंतर्निहित विश्वास को पहचानने का प्रयास करें जो उन विचारों को प्रेरित कर रहा है। फिर अपने आप से पूछकर उस विश्वास को चुनौती दें कि क्या ये वास्तव में सच है। उदाहरण के लिए, यदि आप मानते हैं कि आप काफी अच्छे नहीं हैं, तो अपने आप से पूछें कि क्या ये वास्तव में सच है, या क्या ये सिर्फ एक विचार है जो आप खुद को बता रहे हैं। प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्यों की दिशा में काम करना और उन्हें प्राप्त करना आपको अधिक आत्मविश्वास और सक्षम महसूस करने में मदद कर सकता है। छोटे, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करके शुरुआत करें जिन पर आप काम कर सकते हैं, और फिर आत्मविश्वास बढ़ने पर धीरे धीरे कठिनाई बढ़ाएं। पेशेवर मदद लें। यदि आप स्वयं अपनी छवि बदलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर की मदद लेने पर विचार करें। एक चिकित्सक आपकी नकारात्मक आत्म छवि के अंतर्निहित कारणों की पहचान करने में आपकी सहायता कर सकता है और इसे सुधारने के लिए रणनीति विकसित करने के लिए आपके साथ काम कर सकता है। छोटे, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें और उन पर लगातार काम करें। इससे आपको कार्यों को पूरा करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता पर विश्वास बनाने में मदद मिलेगी। आत्म करुणा का अभ्यास करें और खुद को याद दिलाएं कि गलतियां करना ठीक है। हर कोई गलतियां करता है, और उन पर ध्यान केंद्रित करने या अभिभूत महसूस करने के बजाय उनसे सीखना महत्वपूर्ण है। अपने आप को सकारात्मक, सहायक लोगों से घेरें जो आपको प्रोत्साहित करते हैं और आप पर विश्वास करते हैं। यह आपके आत्मविश्वास और खुद पर विश्वास को बढ़ाने में मदद कर सकता है। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से अपना ख्याल रखें। इसमें पर्याप्त आराम करना, नियमित रूप से व्यायाम करना, अच्छा खाना और तनाव और नकारात्मक भावनाओं से निपटने के लिए स्वस्थ तरीके ढूंढना शामिल है। पिछली गलतियों के लिए खुद को माफ करना सीखें और नकारात्मक आत्म चर्चा को छोड़ दें। इससे आपको आगे बढ़ने और अतीत पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिल सकती है। नई चुनौतियों और अनुभवों की तलाश करें जो आपको सीखने और बढ़ने में मदद करें। इससे आपको नई परिस्थितियों को संभालने और बदलाव के अनुकूल ढलने की अपनी क्षमता में आत्मविश्वास पैदा करने में मदद मिल सकती है। कृतज्ञता का अभ्यास करें और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके जीवन में अच्छी तरह से चल रही हैं। इससे आपको अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और अपना आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिल सकती है। फीडबैक लें और जरूरत पड़ने पर मदद लें। इससे आपको उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिल सकती है जहां आप सुधार कर सकते हैं और आपको प्रगति करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान कर सकते हैं। याद रखें कि हर किसी में ताकत और कमजोरियां होती हैं। अपनी कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपनी ताकत पर ध्यान दें और उन्हें और विकसित करें। सकारात्मक पुष्टि का अभ्यास करें और एक व्यक्ति के रूप में अपने आप को अपने मूल्य और मूल्य की याद दिलाएं। इससे आपको आत्मविश्वास और खुद पर विश्वास बनाने में मदद मिल सकती है। आपके दिन के लिए कार्य योजना बनाने के लिए यहाँ कुछ चरण दिए गए हैं। दिन के लिए अपने लक्ष्य और प्राथमिकताएं पहचानें। आप क्या हासिल करना चाहते हैं और आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। अपने लक्ष्य लिखें और उन्हें प्राथमिकता दें। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे कार्यों में विभाजित करें। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य एक पेपर लिखना है, तो आपके कार्यों में विषय पर शोध करना, पेपर की रूपरेखा बनाना और प्रत्येक अनुभाग को लिखना शामिल हो सकता है। एक शेड्यूल बनाएं। अपने कार्यों को एक ऐसे शेड्यूल में व्यवस्थित करें जो आपके लिए उपयुक्त हो। यथार्थवादी बने और लचीलेपन की अनुमति दें, क्योंकि दिन के दौरान अप्रत्याशित चीजें सामने आ सकती हैं। ब्रेक और डाउन टाइम शामिल करें। अपने आप को आराम करने और रिचार्ज करने का समय देने के लिए अपने दिन में ब्रेक और डाउन टाइम शेड्यूल करना सुनिश्चित करें। अपनी योजना पर टिके रहें। जितना संभव हो सके अपने शेड्यूल पर टिके रहने की कोशिश करें, लेकिन साथ ही लचीला रहें और आने वाले किसी भी बदलाव या बाधा के अनुसार खुद को ढालें। यहाँ दिन के लिए कार्य योजना का एक उदाहरण दिया गया है। सुबह 7 बजे उठें और 30 मिनट तक व्यायाम करें। सुबह 8 बजे नाश्ता करें और दिन के लिए अपने लक्ष्यों और प्राथमिकताओं की समीक्षा करें। सुबह 9 बजे अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य पर काम करें, जैसे पेपर लिखना। 12 बजे अपराह्न दोपहर के भोजन और विश्राम के लिए ब्रेक लें। दोपहर 1 बजे अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य पर काम करना जारी रखें। 4 बजे अपराह्न बचे हुए कार्यों को पूरा करें और दिन के लिए अपनी प्रगति की समीक्षा करें। शाम 5 बजे आराम करें और अगले दिन की तैयारी करें।
मैं जानता हूं कि आप अपने लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और यहां तक पहुंचने के लिए मुझे आप पर बहुत गर्व है। आप इतनी दूर आ गए हैं और यह कोई आसान उपलब्धि नहीं है। मैं ये भी जानता हूं कि कभी कभी जब हम अपने लक्ष्यों के करीब पहुंच जाते हैं तो थोड़ा ढीला पड़ना और गति खोना आकर्षक हो सकता है। लेकिन बात यह है, आप लगभग वहां पहुंच चुके हैं। अभी आत्मसंतुष्ट होकर अपनी सारी मेहनत बर्बाद न होने दें। आगे बढ़ते रहें और याद रखें कि आपने सबसे पहले शुरुआत क्यों की थी। इस बारे में सोचें कि जब आप अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे तो कितना अद्भुत महसूस होगा। मैं जानता हूं कि अनुशासित रहना कठिन हो सकता है, लेकिन आपको यह मिल गया है। आप जो कुछ भी ठान लेते हैं उसे हासिल करने में सक्षम हैं। खुद पर विश्वास रखें और प्रयास करते रहें। अपने लक्ष्य की ओर उठाया गया हर छोटा कदम महत्वपूर्ण है और इससे सब कुछ जुड़ जाता है। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। लाओ त्सु। आप जो कुछ भी ठान लेते हैं उसे हासिल करने की शक्ति रखते हैं। आप अपने अतीत से नहीं बल्कि अपने वर्तमान कार्यों और भविष्य के लक्ष्यों से परिभाषित होते हैं। आप अकेले नहीं हैं, बल्कि ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो आपकी परवाह करते हैं और आपका समर्थन करते हैं। आप डरते नहीं हैं, बल्कि साहसी और दृढ़ निश्चयी हैं। आप हार मानने वाले नहीं हैं, बल्कि एक पर्वतारोही हैं जो सितारों तक पहुंचता है। याद रखें, प्रत्येक चुनौती आगे बढ़ने का एक अवसर है, प्रत्येक विफलता सीखने के लिए एक सबक है और प्रत्येक सफलता जश्न मनाने के लिए एक पुरस्कार है। किसी भी बाधा को पार करने और किसी भी शिखर तक पहुंचने के लिए आपके पास वह सब कुछ है जो आवश्यक है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पृष्ठभूमि में सूर्योदय के साथ पहाड़ पर चढ़ रहा है। कल्पना कीजिए कि आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम करना है, लेकिन आपका उसे करने का मन नहीं है। कार्य का बोझ आप पर मंडरा रहा है और आप स्वयं को विलंब और सुस्ती की गिरफ्त में फंसा हुआ पाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, आपको एहसास होता है कि कार्रवाई न करने से अवसर चूक सकते हैं। आपके अंदर निराशा की भावना आ सकती है और यह सताने वाली भावना हो सकती है कि आपने एक महत्वपूर्ण क्षण को अपनी उंगलियों से जाने दिया। उन अनमोल अवसरों को हाथ से न जाने दें। इस पल को जबत छोटी शुरुआत करें। वैज्ञानिक कारण ज़ीगानिक प्रभाव से पता चलता है कि हमारा मस्तिष्क पूरे किए गए कार्यों की तुलना में अधूरे कार्यों को अधिक याद रखता है और उन पर ध्यान केंद्रित करता है। किसी कार्य को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करके आप प्रत्येक पूर्णता के साथ समापन की भावना पैदा करते हैं, मानसिक बोझ को कम करते हैं और अपने मस्तिष्क को अधिक प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देते हैं। वैज्ञानिक कारण पोमोडोरो तकनीक हमारे मस्तिष्क की ध्यान अवधि का लाभ उठाती है। एक निश्चित अवधि के केंद्रित कार्य के बाद हमारी एकाग्रता स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। पोमोडोरो तकनीक केंद्रित कार्य लगभग 25 मिनट के छोटे अंतराल के बाद एक संक्षिप्त ब्रेक को प्रोत्साहित करके इसका लाभ उठाती है, जिससे मानसिक जलन के बिना उत्पादकता अधिकतम हो जाती है। वैज्ञानिक कारण हमारा दिमाग पैटर्न और एसोसिएशन को पसंद करता है। कार्य पूर्व दिनचर्या स्थापित करके आप अनिवार्य रूप से एक वातानुकूलित प्रतिक्रिया तैयार कर रहे हैं जो आपके मस्तिष्क को काम के लिए तैयार करती है। यह अवधारणा शास्त्रीय कंडीशनिंग में निहित है, जहां एक विशिष्ट उत्तेजना आपका अनुष्ठान एक वांछित प्रतिक्रिया बढ़ी हुई फोकस और प्रेरणा को ट्रिगर करती है। सफलता की कल्पना करें। वैज्ञानिक कारण न्यूरोप्लास्टिसिटी मस्तिष्क की खुद को फिर से जोड़ने की क्षमता यहां एक भूमिका निभाती है। जब आप स्पष्ट रूप से स्वयं को किसी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए देखते हैं तो आप उस उपलब्धि से जुड़े तंत्रिका मार्गों को सक्रिय करते हैं। यह आपके मस्तिष्क को अधिक आत्मविश्वासी और प्रेरित महसूस कराता है, जैसे कि आपने पहले ही लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। खुद को पुरस्कृत करें। वैज्ञानिक कारण मस्तिष्क की इनाम प्रणाली डोपामाइन की रिहाई से प्रेरित होकर प्रेरणा और सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपने आप को इनाम का वादा करके आप अनिवार्य रूप से इस प्रणाली को हैक कर रहे हैं। जब आप कोई कार्य पूरा करते हैं और पुरस्कार प्राप्त करते हैं तो आपका मस्तिष्क उस उपलब्धि को एक सकारात्मक भावना के साथ जोड़ता है, जिससे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। सुबह बिस्तर से उठना कई लोगों के लिए एक चुनौती हो सकती है। दिन को आरामदेह बनाने में आपकी सहायता के लिए यहाँ कुछ कदम दिए गए हैं। लगातार सोने का शेड्यूल। हर दिन एक ही समय पर बिस्तर पर जाने और उठने की कोशिश करें, यहां तक कि सप्ताहांत पर भी। यह आपके शरीर की आंतरिक घड़ी को विनियमित करने में मदद कर सकता है। क्रमिक अलार्म वेक अप लाइट अलार्म घड़ी का उपयोग करने पर विचार करें। ये सूर्योदय का अनुकरण करते हैं, एक निर्धारित अवधि में धीरे धीरे आपके कमरे को रोशनी से भर देते हैं, जो आपको धीरे से जगाने में मदद कर सकता है। गहरी सांस लेने से शुरुआत करें। बिस्तर से बाहर निकलने से पहले कई गहरी सांसें लें।
यह आपके रक्त को ऑक्सीजनित कर सकता है और आपके मस्तिष्क को जगाने में मदद कर सकता है। स्ट्रेच करें। बिस्तर पर रहते हुए ही कुछ हल्की स्ट्रेचिंग करें। अपने रक्त प्रवाह को सुचारू बनाने के लिए अपनी बाहों, पैरों, गर्दन और पीठ को तानें। हाइड्रेट। अपने सिरहाने एक गिलास पानी रखें और जागने पर सबसे पहले इसे पिएं। यह आपके चयापचय को किक स्टार्ट करने में मदद कर सकता है। स्नूज बटन से बचें। यह आकर्षक हो सकता है, लेकिन स्नूज बटन दबाने से वास्तव में आपको अधिक घबराहट महसूस हो सकती है। प्राकृतिक रोशनी। जागते ही अपने पर्दे या ब्लाइंड खोल दें। प्राकृतिक प्रकाश आपके शरीर को यह संकेत देने में मदद कर सकता है कि जागने का समय हो गया है। सकारात्मक सुबह की दिनचर्या। एक सुबह की दिनचर्या स्थापित करें जिसका आप आनंद लेते हैं। ये पढ़ना, ध्यान करना, व्यायाम करना या संगीत सुनना भी हो सकता है। सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक्स से बचें। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी आपके नींद के चक्र को बाधित कर सकती है। सोने से कम 1 घंटा पहले इलेक्ट्रॉनिक्स को दूर रखने की कोशिश करें। सक्रिय रहें। नियमित शारीरिक गतिविधि आपको तेजी से सोने और गहरी नींद का आनंद लेने में मदद कर सकती है। मानसिकता। अपनी सोच को मुझे उठना है से मुझे एक नया दिन शुरू करना है पर स्थानांतरित करें। एक सकारात्मक मानसिकता फर्क ला सकती है। सही व्यक्ति वह नहीं है जिसके बिना आप नहीं रह सकते। ये वह व्यक्ति है जो आपके जीवन में मूल्य जोड़ता है, लेकिन फिर भी आप अपनी खुशी के लिए अकेले जिम्मेदार हैं। सही व्यक्ति वह नहीं है जो आपके मन को पढ़ सके, अपनी अवास्तविक अपेक्षाओं से छुटकारा पाए, शांति और परिपक्वता के साथ बेहतर संवाद करना सीखें, अवज्ञा और क्रोध के साथ नहीं। सही व्यक्ति वर्षों तक एक जैसा नहीं रहने वाला है। आप बढ़ते हैं, आप बदलते हैं और वे भी ऐसा ही करते हैं। सुनिश्चित करें कि आप दोनों के पास स्पष्ट, दीर्घकालिक, संगत दृष्टिकोण है कि आप कौन बनना चाहते हैं और आपको अपना रास्ता मिल जाएगा। सही व्यक्ति आपके जैसा ही उतार चढ़ाव वाला इंसान है। आप उनसे हर समय खुश रहने की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन आपको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भी घर नहीं बसाना चाहिए जो केवल नकारात्मकता लाता है। हर किसी को पहले अपना सफर अकेले ही करना है, उन्हें करने दो। सही व्यक्ति आपको नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करेगा। वे आपको अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने देंगे क्योंकि वे ऐसा करने की अपनी क्षमता में आश्वस्त है। वे असुरक्षित नहीं है कि आप उनसे बड़े हो सकते हैं। सही व्यक्ति सिर्फ इसलिए सही व्यक्ति नहीं है क्योंकि आप उसके साथ सहज महसूस करते हैं। कुछ लोग हर किसी को सहज महसूस कराने में ही अच्छे होते हैं। बहुत जल्दी निष्कर्ष पर न पहुंचे। सही व्यक्ति पीछे से आपका पीछा नहीं कर रहा है, वे आपके साथ साथ चल रहे हैं, एक ऐसे साथी के रूप में जिसका आप सम्मान करते हैं और उच्च सम्मान में रखते हैं। आपको एक होना नहीं चाहिए। स्वतंत्र रहें, आप बस जीवन की लंबी यात्रा एक साथ चल रहे हैं। आप हर समय क्रोधित महसूस करते हैं और कभी भी किसी और की सफलता के लिए वास्तव में खुश महसूस नहीं करते हैं। आप हर समय चिंतित महसूस करते हैं क्योंकि आपको जीवन से निपटने की अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं है। आप स्वयं को बेहतर बनाने की अपेक्षा दूसरों को आंकने में अधिक समय व्यतीत करते हैं। आपको लगता है कि आप दूसरों की तुलना में अधिक होशियार हैं, बजाय इसके कि आप इस एहसास से अभिभूत हो जाएं कि आपके पास सीखने के लिए बहुत कुछ है। आप ज्यादा नहीं मुस्कुराते हैं, खुद को बहुत गंभीरता से लेते हैं, सोचते हैं कि दुनिया आपके चारों ओर घूमती है, लोगों को आपके लिए क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए इसका अधिकार महसूस करते हैं। आप स्वयं को चुनौती देने से डरते हैं क्योंकि आप अपनी सीमाओं का सामना नहीं करना चाहते हैं और परिणामस्वरूप अधिक प्रगति नहीं कर पाते हैं। एक प्यार करने वाला साथी होना जीवन में समर्थन और प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत हो सकता है। जब आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो आपसे बिना शर्त प्यार करता है, तो यह आपको अपने आप में अधिक आत्मविश्वास और सुरक्षित महसूस करने में मदद कर सकता है। यह आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में बड़ी सफलता में तब्दील हो सकता है। अध्ययनों से पता चला है कि जो लोग खुश, स्वस्थ रिश्तों में हैं, वे अपने करियर में अधिक सफल होते हैं और उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। एक ऐसा साथी होने से जो आपका समर्थन करता है और आपको अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है, आपको उससे अधिक हासिल करने में मदद मिल सकती है जितना आपने कभी सोचा था। बेशक एक प्यार करने वाला साथी होना ही सफलता की एकमात्र कुंजी नहीं है। एक मजबूत कार्य नीति, सकारात्मक दृष्टिकोण और सीखने और बढ़ने की इच्छा होना महत्वपूर्ण है। लेकिन आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति होना जो आप पर विश्वास करता हो और आपको सफल होते देखना चाहता हो, बहुत फर्क ला सकता है। इसलिए यदि आप इतने भाग्यशाली हैं कि आपको एक प्यार करने वाला साथी मिला है, तो उन्हें संजोए और उन्हें बताएं कि आप उनकी कितनी सराहना करते हैं। और यदि आप अभी भी उस विशेष व्यक्ति की तलाश में हैं, तो आशा न छोड़ें।
अपने आप को आगे बढ़ाते रहें और सही समय आने पर आपको सही व्यक्ति मिल जाएगा। मुझे आशा है कि इससे मदद मिलेगी। यदि आपके पास कोई अन्य प्रश्न हो या मैं आपके लिए कुछ और कर सकता हूं तो मुझे बताएं। यह मनमाना और असंगत हो सकता है। रद्द संस्कृति अक्सर आक्रामक या विवादास्पद मानी जाने वाली चीजों के बारे में व्यक्तिपरक निर्णयों पर निर्भर करती है और दी जाने वाली सजा मनमानी और असंगत हो सकती है। जो आज स्वीकार्य माना जाता है वह कल आक्रामक माना जा सकता है, जिससे भ्रम और अनिश्चितता पैदा हो सकती है। यह मुक्त भाषण को दबा सकता है। रद्द संस्कृति भय की संस्कृति को जन्म दे सकती है, जहां लोग सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा होने या बहिष्कृत होने के डर से अपने मन की बात कहने से डरते हैं। यह स्वतंत्र भाषण को दबा सकता है और खुले और ईमानदार संवाद में बाधा डाल सकता है। यह अनुचित और अन्यायपूर्ण हो सकता है। रद्द करने की संस्कृति अनुचित और अन्यायपूर्ण हो सकती है, खासकर जब लोगों को उचित प्रक्रिया या खुद का बचाव करने के अवसर के बिना रद्द कर दिया जाता है। ये कुछ समूहों या व्यक्तियों को असमान रूप से लक्षित कर सकता है, जिससे राय में विविधता की कमी हो सकती है। ये प्रतिकूल हो सकता है। रद्द संस्कृति अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज बनाने के अपने इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकती है। इसके बजाय इससे समाज में ध्रुवीकरण हो सकता है, जिसमें लोग अपने ही प्रतिध्वनि कक्षों में पीछे हट जाएंगे और अलग अलग विचार रखने वाले लोगों के साथ जुड़ने से इनकार। सरलता सिर्फ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि वहां तक पहुंचने की यात्रा के बारे में भी है। यह बाधाओं और चुनौतियों से पार पाने की कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ संकल्प के बारे में है। जब आप कड़ी मेहनत और होशियारी से काम करते हैं तो आप सफलता के लिए खुद को तैयार कर रहे होते हैं। आप खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए नए कौशल को सुधारने और सीखने के लिए प्रयास और समय लगा रहे हैं। और जब आप सफल होते हैं तो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से मिलने वाली खुशी और संतुष्टि का अनुभव होता है। लेकिन सफलता केवल व्यक्तिगत संतुष्टि के बारे में नहीं है, यह आपकी सफलता को दूसरों के साथ साझा करने के बारे में भी है। जब आप समृद्ध होते हैं तो आपके पास अपने आसपास के लोगों की मदद करने का अवसर होता है। आप अपनी सफलता का उपयोग दूसरों को प्रेरित करने, उन्हें ये दिखाने के लिए कर सकते हैं कि कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से महान चीजें हासिल की जा सकती हैं। इसलिए केवल अपने लिए सफलता का लक्ष्य न रखें, सफलता का लक्ष्य रखें ताकि आप इसे दूसरों के साथ साझा कर सकें। कड़ी मेहनत करें, चतुराई से काम करें और हार न मानें। और जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं, तो अपनी सफलता का जश्न मनाएं और इसका उपयोग अपने आसपास के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए करें। जोखिम लेने से नए अवसर और अनुभव प्राप्त हो सकते हैं जो आपको बढ़ने और सुधार करने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी ऐसी नौकरी के लिए आवेदन करना जिसके लिए आप पूरी तरह से योग्य नहीं हैं लेकिन उसके बारे में भावुक हैं, या एक अलग संस्कृति और जीवन शैली के बारे में जानने के लिए किसी नए शहर या देश की यात्रा करना। जोखिम उठाए बिना आप अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने से मिलने वाले संभावित पुरस्कारों और लाभों से चूक सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप कार्यस्थल पर वेतन वृद्धि या पदोन्नति मांगने से डरते हैं तो आप अधिक पैसा कमाने और अपने करियर को आगे बढ़ाने का अवसर चूक सकते हैं। परिकलित जोखिम लेने से आपको प्रतिस्पर्धा से बाहर निकलने और अपने करियर या क्षेत्र में खुद को अलग करने में मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक कलाकार हैं तो आप कला के किसी नए माध्यम या शैली को आजमाने का जोखिम उठा सकते हैं, या यदि आप एक उद्यमी हैं तो आप एक अपेक्षित बाजार में एक नया व्यवसाय शुरू करने का जोखिम उठा सकते हैं। जोखिम उठाकर आप अपनी गलतियों और असफलताओं से सीख सकते हैं, जो आपको अधिक लचीला और अनुकूलनीय बनने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और वह काम नहीं करता है, तो आप उस अनुभव से सीख सकते हैं और उन सबक को भविष्य के प्रयासों में लागू कर सकते हैं। जोखिम लेने से आपको अपने जुनून और रुचियों को खोजने में मदद मिल सकती है और आपके जीवन में दिशा और उद्देश्य मिल सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और पाते हैं कि आप इसके प्रति जुनूनी हैं, तो यह आपको इसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा दे सकता है और इसे अपने जीवन का केंद्रीय हिस्सा बना सकता है। याद रखें, सबसे बड़ा ओक कभी एक छोटा सा अखरोट था जो अपनी जमीन पर कायम था। आपके सपने, चाहे कितने भी दूर क्यों न हो, प्राप्त किए जा सकते हैं यदि आप अपनी यात्रा में विश्वास के साथ कदम दर कदम आगे बढ़ते रहें। एक नदी की तरह जो ताकत से नहीं बल्कि दृढ़ता से चट्टान को काटती है, आपका निरंतर प्रयास आपके भाग्य को आकार देगा। दृढ़ता को अपनाओ, क्योंकि यही असाधारणता की ओर जाने का मार्ग है। अफसोस, जिसे अक्सर हमारे कदमों के पीछे चलने वाली छाया के रूप में दर्शाया जाता है,
न केवल ये याद दिलाता है कि हमने क्या खोया है या चूक गए हैं, बल्कि यह एक मूक गुरु भी है जो हमें जीवन की बारीकियां सिखाता है। यह एक सूक्ष्म भावना है, लालसा और ज्ञान का मिश्रण है। क्या हो सकता था कि एक शांत प्रतिध्वनि है जो हमारे दिल के कक्षों में गूंजती है। एक प्रतिभाशाली वायलिन वादक एलिनोर की कहानी पर विचार करें, जिसने एक महत्वपूर्ण मोड़ पर संगीत के प्रति अपने जुनून के बजाय एक स्थिर करियर को चुना। वर्षों बाद दिनचर्या की नीरसता के बीच एलिनोर को अफसोस की पीड़ा महसूस हुई। फिर भी इस पछतावे को अपने ऊपर हावी न होने देने के बजाय उसने इसे एक दिशा सूचक यंत्र की तरह अपनाया और उसे उसके पहले प्यार की ओर वापस ले गई। उसने फिर से खेलना शुरू किया, खोए हुए करियर को वापस पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद के खोए हुए हिस्से को फिर से जीवंत करने के लिए। परिप्रेक्ष्य में इस बदलाव ने उसके अफसोस को एक बोझ से एक प्रकाश स्तंभ में बदल दिया, एक ऐसा रास्ता रोशन कर दिया जिसे उसने हमेशा के लिए बंद मान लिया था। पछतावे के बिना जीने की कुंजी गलतियों से बचना या हमेशा सही विकल्प चुनना नहीं है, क्योंकि यह एक अवास्तविक अपेक्षा है। जीवन अनगिनत निर्णयों की एक जटिल टेपेस्ट्री है और सभी धागे स्पष्ट मंजिलों तक नहीं ले जाते हैं। इसके बजाय इसका उपाय प्रत्येक विकल्प को अपनाने, उससे सीखने और यह समझने में निहित है कि प्रत्येक कदम, चाहे आगे हो या पीछे, एक बड़े नृत्य का हिस्सा है। और अगर पछतावा हमारे दिलों में घर कर जाता है तो इसे अतीत से जोड़ने वाले एक पत्थर के रूप में नहीं, बल्कि विकास और आत्म खोज की दिशा में मार्गदर्शन करने वाले एक प्रकाश स्तंभ के रूप में माने। यह उसकी फुसफुसाहट को सुनने, उसके संदेश को समझने और फिर धीरे से उसे जाने देने के बारे में है। इस तरह हम पछतावे को अपनी यात्रा के एक हिस्से के रूप में पहचानते हुए आगे बढ़ते हैं, न कि इसके अंत के रूप में। संक्षेप में, एक कैनवास के सामने एक चित्रकार की तरह जीवन जिए, ये जानते हुए कि प्रत्येक स्ट्रोक बड़ी तस्वीर में योगदान देता है। कुछ जगह से बाहर लग सकते हैं, लेकिन भव्य योजना में वे गहराई और चरित्र जोड़ते हैं। प्रत्येक क्षण को गले लगाओ, सीखो, बढ़ो और जब आवश्यक हो ब्रश उठाओ और धीरे से पाठ्यक्रम को सही करो। इस तरह हम पछतावे की जंजीरों से मुक्त जीवन का चित्रण करते हैं। बुद्धिमत्ता से अधिक साहस। आप जो जीवन चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए बुद्धि से अधिक साहस की आवश्यकता होती है। अच्छे लोगों को महत्व दें। अच्छे देखभाल करने वाले लोग दुर्लभ हैं, उनके साथ आवेगपूर्ण संबंध तोड़ने से बचें। निवेश अंतर्दृष्टि। सबसे अच्छा निवेश अक्सर शुरू में ऐसा प्रतीत नहीं होता है। स्वास्थ्य और आत्मविश्वास। आपका एक स्वस्थ संस्करण अधिक आत्मविश्वासी, होशियार, खुश और अधिक प्रिय होता है। गोपनीयता में खुशी। कई खुशहाल शादीशुदा जोड़े मौजूद हैं, वे अक्सर निजी जीवन जीते हैं। प्रतिभा और अनुशासन। प्रतिभा अक्सर बढ़ते चुनौतीपूर्ण प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मा अनुशासन बनाए रखने का परिणाम है। समस्या समाधान। यदि आप समस्या है तो स्थान बदलने से इसका समाधान नहीं होगा। भावनात्मक नियंत्रण। भावनात्मक नियंत्रण की कमी एक आवेगपूर्ण कार्य से वर्षों के स्मार्ट निर्णयों को कमजोर कर सकती है। अपने आप में निवेश करें। यदि आप जीवन का आनंद नहीं लेते हैं तो आत्म सुधार पर तब तक ध्यान केंद्रित करें जब तक आप इसकी सराहना न कर ले कि आप कौन हैं। अन्य पहलुओं का पालन किया जाएगा। पीड़ित होने से बचें। पीड़ित की तरह व्यवहार करना अरुचिकर है। लोग आमतौर पर परवाह नहीं करते। स्वयं पर ध्यान दें, दूसरों पर नहीं। दूसरों का मजाक उड़ाना असुरक्षा का संकेत देता है। अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। स्वास्थ्य अभ्यास। नियमित व्यायाम, अच्छा आहार, प्रियजनों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय और पर्याप्त नींद मानसिक स्वास्थ्य और स्थिरता में काफी सुधार कर सकती है। अरे अद्भुत लोग, अंदाजा लगाओ, महान होने का मतलब हर समय सुचारू रूप से चलना नहीं है। यह एक उछाल भरी गेंद होने जैसा है। जितना जोर से आप जमीन पर मारेंगे, आप उतनी ही ऊंची उड़ान भरेंगे। थॉमस एडिसन जैसे आविष्कारकों के बारे में सोचें जिन्होंने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ हूं, मैंने अभी 10,000 ऐसे तरीके ढूंढे हैं जो काम नहीं करेंगे। या J.K. रावलिंग, जो एक संघर्षशील लेखिका से सबसे अधिक बिकने वाली लेखिका बन गई। इसलिए जब जिंदगी आप पर नींबू फेंके तो सिर्फ नींबू पानी मत बनाए। नींबू पानी स्टैंड साम्राज्य का लक्ष्य। अपने पतन को गले लगाओ, सीखो, हंसो और फिर से छलांग लगाओ। आप अजेय हैं। लचीलापन बढ़ाने और चुनौतियों को विकास के अवसर के रूप में देखने के लिए एक परिवर्तनकारी यात्रा पर निकले। आंतरिक शांति विकसित करते हुए सचेतन जागरूकता के साथ वर्तमान में स्थिर रहें। विपरीत परिस्थितियों में शांति बनाए रखते हुए अपनी आत्मा को आत्म करुणा और धैर्य से पोषित करें। हर स्थिति में सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए कृतज्ञता विकसित करें और शांत दिमाग रखें। अपनी आंतरिक शांति की रक्षा करते हुए जीवन की जटिलताओं को खूबसूरती से पार करने के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता का निर्माण करें।
नियमित आत्मचिंतन आपके मूल मूल्यों के साथ तालमेल सुनिश्चित करता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है। चुनौतियों को स्वीकार करें, ताकत बनाने के लिए अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकले और किसी भी परिस्थिति में शांतिपूर्ण और स्थिर रहने की अपनी क्षमता की खोज करें। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उसका मुकाबला करने का साहस है। यह आंतरिक शक्ति ही है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, तब भी जब आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा लगता है। जीवन के डर के सामने साहसी बने रहने के लिए व्यक्ति को भेद्यता को अपनाना चाहिए, अपने आंतरिक लचीलेपन पर भरोसा करना चाहिए और याद रखना चाहिए कि हर चुनौती विकास का एक अवसर है। जीवन की विशाल श्रृंखला में भय केवल एक ही धागा है। इसे गले लगाओ, इसका सामना करो और अपने साहस को हजारों सूर्यों से भी अधिक चमकने दो, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में भी बहादुरों को अपनी असली ताकत मिल जाती है। उठो आत्मा के योद्धा, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अभी शुरू ही हुई है। जीवन में आराम का अर्थ है निरंतर चिंताओं को दूर करना और वर्तमान क्षण को अपनाना। यह इस विश्वास के बारे में है कि ब्रह्मांड में एक लय है और आप उस खूबसूरत धुन का हिस्सा हैं। प्रत्येक व्यक्ति आशीर्वाद का पात्र है, अपने कार्यों या उपलब्धियों के कारण नहीं, बल्कि केवल इसलिए कि वे मौजूद हैं। योग्यता अर्जित नहीं की जाती, यह अंतर्निहित है। अपने स्वयं के मूल्य को पहचानने से आप अपने आप को उस प्रचुरता के लिए खोल देते हैं जो जीवन प्रदान करता है। अपनी यात्रा को अपनाएं, अपने मूल्य पर विश्वास करें और जानें कि आप अपने रास्ते में आने वाली सभी अच्छी चीजों के हकदार हैं। आत्मचिंतन किसी के विचारों, भावनाओं और अनुभवों का आत्मनिरीक्षण करने की प्रक्रिया है। यह व्यक्तिगत विकास, आत्म जागरूकता बढ़ाने और पिछली गलतियों से सीखने का अवसर देता है। नियमित आत्मचिंतन से बेहतर निर्णय लेने और स्वयं और दूसरों के बारे में गहरी समझ पैदा हो सकती है।